अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैप्पी फैमिली व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो बनवाया मेरे मियाँ साहब ने। बच्चे मेरे जो है वो आराम से खेल रहे थे, मैं बना रही थी यहाँ पर पुदीने और धनिए की चटनी, जिसका हमने बाद में रायता बनाना था। और ये यहाँ पे मैंने आलू बॉयल किए थे और यहाँ पे हमने बॉयल कर ली अपनी दाल भी और चिकन भी। चिकन के तो मैंने रेसिपीज़ इनको बना दिए और यहाँ पे मेरे मियाँ जो है ना वो अपने ही तरीके से आज बना के देने वाले थे मुझे शामी कबाब। कबाबों में उन्होंने क्या क्या अपनी कलाकारियाँ शामिल की, ये सब तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज उनका बड़ा मूड हो रहा था कि वो ख़ुद ही बनाएंगे शामी कबाब। घर आने से पहले उन्होंने मुझे आर्डर भी दे दिया था कि दाल को भिगो के रख दो, तो मैंने भिगो कर रख दी थी। यहाँ पे इतनी वो नरम हो गई थी ना उसको वेट लगवाने के बाद, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि मैंने तो इसको एक दफ़ा ग्राइंडर में चॉप करना ही करना है। तो जब उन्होंने चॉप किया तो क्या हशर हुआ आगे आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये था कि मैंने तो इनका मना किया कि ऐसा ना करें जनाब, पर इन्होंने कहा नहीं मैंने ऐसा ही करना है जनाब। तो इसके बन गया थोड़ा सा शीरा। लेकिन फिर हमने क्या किया कि मैंने इनको यहाँ पे मना कर दिया कि अब मज़ीद जो है उसको ना बनाइएगा, ऐसा करें जो बाकी का अमेज़ा बचा है ना उसको आप इसमें वैसे ही शामिल कर दे। तो जो दूसरी दाल थी वो हमने वैसे ही उसमें मिक्स कर दी और स्पून की मदद से उसको अच्छे से मिक्स किया, तो उसका मिक्सचर थोड़ा सेट वेट हो गया। और सेट वेट करने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी जो इन्होंने स्पाइसेस रेडी किए थे वो भी इसमें शामिल किए। और गंद आप देखें कि आज मेरे किचन में कितना बखेरा पड़ा है। और जब ये मियाँ साहब काम करते हैं ना तो किचन का होता है यही हशर, हशर क्या हशर नशर हो जाता है। और बाद में मैंने सारे को खुद अकेले ही समेटा, मेरी किसी ने कोई हेल्प नहीं की। और ये देखिए क्या हाल किया इन्होंने ग्राइंड में, जब इसको ग्राइंड किया तो ऐसा कोई करता है क्या, कोई करता है क्या ऐसे, लेकिन इन्होंने तो ऐसे किया ना। तो फिर क्या हुआ लास्ट में आपको बताऊंगी कि शामी बने कैसे। और उन्होंने क्या किया कि अब बाद में उन्होंने अपनी जो हरी मिर्ची प्याज और धनिया वगैरह सारा कुछ बना के रखा था उसको शामिल किया और बर्तन भर भर के रखी जा रहे थे जैसे हमारे घर में ना एक मुलाजमा लगी हुई है घर के बर्तन धोने के लिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना एक बाकरहानी जो है ना वो भी उसमें चॉप करके डाली थी, उससे अमेज़ा जो है बड़ा सेट हो गया था, बड़ा ही क्रिस्पी सा और मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आया था बाद में। लेकिन बने कैसे वो तो आप देखें ना पहले। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपका मेरे मियाँ की स्ट्रगल कैसी लगी। और ये जो सारा बखेरा है क्या सबके मियाँ ऐसे ही डालते हैं जब किचन में जाते हैं? तो उसके बाद इन्होंने अपने सारे स्पाइसेस वगैरह इसमें शामिल कर लिए। और आखिरकार ये हलवाई है ना, हलवाइयों वाले तरीके से जी शामी बना रहे थे। मैंने इनसे फिर कहा कि मोहतरम थोड़ा सा ना नरमी बरतिए, ये खाना है, ये आपके लड्डू वगैरह जामुन वगैरह नहीं है जिनको आप ऐसे बनाते हैं। देखिए बाकरहानी डालने से ना ये थोड़ा और मज़ीद हार्ड हो जाएगा। और फिर इन्होंने अपने जो है ना गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर और कोरिएंडर पाउडर भी इसमें शामिल किया। तो आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। आज का जो हमारा सारा व्लॉग है वो हमारी कुकिंग पे ही है, क्योंकि मेरे मियाँ साहब की जो कलाकारियाँ थी ना वो मैं बनाते बनाते ना तो खुद ही निडाल हो गई। इतना निडाल तो मैं कभी अपना व्लॉग बनाते नहीं हुई। तो ये देखें उन्होंने यहाँ पे अपना मिक्सचर तैयार कर लिया। बेटा मेरा वेट में था कि पापा बनाए और मैं खाऊँ, बड़ा ही फूडी मेरा बेटा है। मैंने कहा कि पहले मैं रोटियाँ डाल लेती हूँ, बाद में आप अपने शामी बनाना। उससे क्या होगा ना, उससे ये फ़ायदा होगा हमें कि रोटियाँ बनी होगी ना शामी गरम गरम उतारेंगे और खा लेंगे। वरना अगर शामी पहले बना देते और रोटियां बाद में बनाते ना तो उससे फिर ये मसला होना था कि रोटियां जो है वो ठंडी हो जानी थी और जो शामी है नहीं शामी ठंडी हो जानी थी और रोटियां हमारी गरम गरम होनी थी। लेकिन मुझे मज़ा आता है कि शामी गरम गरम हो, फिर मज़ा आता है। रोटी का तो है बंदा लपेट शेट के ना तो इसको हॉट पॉट में रख देना तो ये फ्रेश ही रहती है। यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ बना रही थी और रोटियाँ बनाने के बाद मेरे मियाँ जो है ना उन्होंने अपना एक जुगाड़ लगाया। और जुगाड़ क्या लगाया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने लिया एक जार का कैप, क्योंकि हमारा जो कबाब बनाने वाला वो एक सांचा है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा। अगर आप में से किसी को याद है तो मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा प्लीज़। तो खैर उसके साथ उन्होंने अपनी जो है ना वो टिक्कियों को शेप दिया। रोटी बनाते बनाते मुझे एक बात याद आ गई जो मैं इनसे कर रही थी कि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना तो मुझे कैमरा रखने में बड़ा ही मसला होता है। तो अल्लाह पाक करे मेरा दराज से जो है ना रिंग स्टैंड आ जाए। आज तो काफ़ी दिन ऊपर हो गए, मेरा दिल है मुझे दोबारा से उधर ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अगर उनकी कॉल आई तो बोल दूँगी कि आपने दिया नहीं, तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये देखें इस तरीके से इन्होंने कबाब बनाए। शापर हमारा साफ़ था, कमेंट में ये ना कहिएगा कि शापर को साफ़ था कि गंदा था, ऐसा नहीं था। हमारा न्यू शापर था जो हम घर में एक्स्ट्रा रखते हैं। तो उसके बाद इन्होंने अंडे में डिप किया और कबाबों को रेडी किया और कबाब बड़े ही मज़े के बने थे। अल्लाह मुझे बहुत पसंद आए थे। और मैंने इनसे कहा कि आप ही क्यों नहीं रोज़ाना की हांडी रोटी करते? कहते ना जी ना, ये काम तो तुम्हारा है, मेरा जब दिल करता है मैं तुम्हें बना देता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे मियाँ मेरे
घर के कामों में मेरी हेल्प करवाते हैं। अल्लाह पाक सबके हस्बैंड को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और अपने बीवी बच्चों के सर पे हमेशा सलामत रखे। मेरे मियाँ भी बड़े अच्छे हैं, बहुत क्यूट है, बहुत इनोसेंट हैं, बहुत लवली हैं, केयरिंग है। और केयरिंग शेयरिंग तो हम दोनों में कूट कूट के भरी हुई है ना। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, मतलब बुखार वगैरह हो जाए, वैसे बच्चों की वजह से थोड़ी परेशान हो जाऊँ, तबीयत ख़राब हो जाए, तो वो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। और आज खैर मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं थी, आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, बस वो ज़रा जल्दी आ गए काम से, तो मुझे कहने लगे कि आज वो खुद ही बनाएंगे। तो ये है कि वो यहाँ पे अब अपनी जो कुकिंग है वो कर रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि बगैर टिक्की को डिप किए अंडे में, तो ऐसे ही डाल दिया। लेकिन उन्होंने अमेज़न में भी अंडा डाला था, तो ज़रूरत नहीं पड़ी अंडे में डिप करने की। ये सबसे ज़्यादा मज़े की यही बनी थी, क्योंकि इसके अंदर अंडा था ना, तो वो अंदर से पका था, बड़ा ही मज़ा आया था इसको खाने का। और सबसे पहले टेस्ट भी मैंने खुद ही की थी। तो देखिए शामी कबाब हमारे कितने मज़े के तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आज मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ, कौन कौन सी बीवियाँ हैं खुशकिस्मत जिनके हस्बैंड उनके घर में घर के कामों में उनका हाथ जो है वो बटाते हैं, और कौन कौन सी वो बीवियाँ हैं जिनके हस्बैंड बर्तन तक उनको धो के देते हैं। आपने कमेंट में लाजमी बताना है। मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का बनाया हुआ शामी कबाब। वाह जी वाह, बड़े ही मज़े का ये बना था, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया। यकीन करें, मैंने अपनी अम्मी को जब फ़ोन पे बताया कि इतने मज़े का मैंने कबाब खाया, तो उन्होंने कहा जब मैं आऊँगी तब भी तुम दोनों ने यही कबाब ना बनाया तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो खैर कबाब बड़े मज़े के बने थे। फिर उनको मेरी बातें जब यकीन नहीं आया तो कहते मैं खुद भी टेस्ट करूँगा। उन्होंने खुद भी टेस्ट किया तो उनको खुद भी बहुत ही मज़ा आया, और फिर कहते हैं वाह यमी। तो यहाँ पर अब हम अपना डिनर एंजॉय करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।